हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे अपना नया विषय गद्य काव्य। ठीक है, ध्यान से सुने। गद्य काव्य, इसे हम गद्य गीत भी कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये गद्य काव्य 2 बार लिख दिया गया है, तो ध्यान दें। गद्य काव्य कहो या गद्य गीत कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गद्य काव्य, गद्य गीत। ठीक, अब ध्यान से सुने कि ये होता क्या है। तो गद्य काव्य ऐसी गद्य विधा है, ठीक है, गद्य की ऐसी विधा है जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती है। एक बार फिर से सुने, गद्य काव्य या गद्य गीत, गद्य की ऐसी विधा है, कैसी विधा, जिसमें कविता जैसी रसमयता, रमणीयता, चित्रात्मकता और संवेदनशीलता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो गौर करेंगे। बात करते हैं श्रीयुत राय कृष्ण दास जी की। किसकी? श्रीयुत राय कृष्ण दास जी। इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। ठीक है, इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। किसे? श्रीयुत राय कृष्ण दास जी को। अगला बिंदु देखें, ध्यान दें। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा किसकी? गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। किससे मिली? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। क्या? हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा। ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में लिखे गए प्रमुख गद्य काव्य या गद्य गीत। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हिंदी में लिखे गए प्रमुख गद्य काव्य या गद्य गीत। ठीक, तो ध्यान दें जरा। दोस्तों, देखते हैं छायावाद युगीन गद्य गीत या गद्य काव्य। ठीक है, छायावाद युगीन गद्य गीत या गद्य काव्य। पहले यहाँ एक बात ध्यान से सुने, गद्य काव्य का क्रमबद्ध लेखन छायावाद युग से आरंभ होता है। ठीक है, और छायावाद युग में ही पूर्ण विकास इसका लक्षित होता है। ठीक है, तो गद्य काव्य का जो क्रमबद्ध लेखन हमें मिलता है वो छायावाद युग से आरंभ होता है और छायावाद युग में ही पूर्ण विकास इसका लक्षित होता है। बात ध्यान रखेंगे। एक बात और बता दूं, कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतेंदु को ही इस विधा का जनक माना है। ठीक, तो दोस्तों, इस बात को लेकर भी कई सारे मत हैं कि हिंदी गद्य काव्य के जनक कौन है। ठीक है, यह इसका आरंभ किससे माना जाता है। तो 2-3 आलोचक हैं। तो पहले हमने पढ़ लिए राय कृष्ण दास जी, दूसरे हैं जो कि भारतेंदु हैं। ठीक है, तीसरे हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, प्रायोरिटी आप देंगे किसको? राय कृष्ण दास जी को। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं छायावाद युगीन गद्य गीत, तो गौर करें। राय कृष्ण दास जी, श्रीयुत राय कृष्ण दास जी, ये कौन है? हिंदी में गद्य काव्य के जनक हैं। हिंदी में गद्य काव्य के जनक। गौर करेंगे दोस्तों, इनकी रचनाएं हैं, ध्यान देना। इनके गद्य गीत या गद्य काव्य हैं। साधना, साधना कब आया? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में, जो कि गद्य काव्य की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, साधना राय कृष्ण दास जी की गद्य काव्य कृति है। ठीक है, और गद्य काव्य की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। इसका समय है 1916 ईस्वी। ठीक, इसके बाद आई इनकी रचना संलाप। कौन सी? संलाप, याद रखेंगे 1925 ईस्वी में। ठीक है, संलाप 1925 ईस्वी। साधना और संलाप दोनों ही राय कृष्ण दास जी की इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, तो ध्यान रखें। फिर है इनकी अगली कृति छाया पथ। छाया
पथ ये कब आई? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में आई हुई कृति है छाया पथ। ठीक, फिर है प्रवाल। कौन सी? प्रवाल। ये कब आई? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। फिर आई इनकी गद्य काव्य कृति प्रवाह। कौन सी? प्रवाह। ये कब आई? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी। एक बार फिर से सुनेंगे। तो दोस्तों, राय कृष्ण दास जी कौन है? हिंदी में गद्य काव्य के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी कृति है साधना। 1916 में आई हुई कृति है, गद्य काव्यात्मक कृति। ठीक, या फिर गद्य गीत है, ऐसे पढ़ें। ठीक, ध्यान से सुने। गद्य काव्य की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है साधना, ध्यान रखेंगे। फिर है संलाप। संलाप कब आई? 1925 ईस्वी में। फिर आई छायापथ 1929 ईस्वी में। फिर आई प्रवाल 1929 ईस्वी में। फिर आई प्रवाह 1931 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे सभी गद्य काव्यात्मक रचनाओं को। ठीक है, सभी गद्य काव्यों को या गद्य गीतों को ध्यान रखेंगे। किसके? राय कृष्ण दास जी के। ध्यान दें, अगले गद्य गीतकार हैं वियोगी हरि जी। वियोगी हरि के गद्य गीत हैं, ध्यान दें। तरंगिणी। तरंगिणी कब आया? 1919 ईस्वी। फिर आया अंतर्नाद, इंपॉर्टेंट है। अंतर्नाद 1929 ईस्वी। किसका गद्य गीत है? वियोगी हरि जी का। फिर है प्रार्थना, ये आया 1929 में, प्रार्थना। फिर है भावना। भावना गद्य गीत कब आया? 1932 ईस्वी में। फिर है श्रद्धा कर्ण 1949 ईस्वी में। कौन सा? श्रद्धा कर्ण। फिर है ठंडे छींटे। ठंडे छींटे। ठीक, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों वियोगी हरि जी के गद्य गीतों पर। इनका गद्य गीत तरंगिणी 1919 ईस्वी में आया। फिर आया अंतर्नाद 1929 ईस्वी में। फिर आया प्रार्थना 1929 ईस्वी। फिर आया भावना 1932 ईस्वी। फिर आया श्रद्धा कर्ण 1949 ईस्वी। फिर आया ठंडे छींटे। ठीक है, तो ध्यान रखें ये सभी गद्य गीत हैं वियोगी हरि जी के। दोस्तों गौर करेंगे, यहाँ पर एक नोट है, ध्यान देना जरा। वियोगी हरि जी के गद्य काव्य में, ध्यान से सुनना, प्रश्न बन सकता है। ठीक, और पूछा भी गया है ये प्रश्न। वियोगी हरि जी के गद्य काव्य में भक्ति तत्व की प्रधानता है। किसकी? भक्ति तत्व की प्रधानता है वियोगी हरि जी के गद्य काव्य में, ध्यान रखेंगे। अगले गद्य गीतकार हैं चतुरसेन शास्त्री जी। इनका गद्य गीत या गद्य काव्य अंतःस्थल। कौन सा? अंतःस्थल 1921 ईस्वी में आया। फिर आया तरलाग्नि। कौन सा? तरलाग्नि कब आया? 1936 ईस्वी में। तरलाग्नि 1936 ईस्वी। फिर आया मरी खाल की हाय। मरी खाल की हाय, ये आया 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी। फिर आया इनका गद्य गीत जवाहर। जवाहर कब आया? 1946 ईस्वी में। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। चतुरसेन शास्त्री, ठीक है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के गद्य गीत हैं, ध्यान दें। अंतःस्थल 1921 ईस्वी। फिर आया तरलाग्नि 1936 ईस्वी। फिर आया मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी। फिर है जवाहर 1946 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों चतुरसेन शास्त्री जी के गद्य गीतों को। अगले गद्य गीतकार हैं कौन? सदगुरु शरण अवस्थी जी। सदगुरु शरण अवस्थी जी, इनका गद्य गीत है भ्रमर पथिक। भ्रमर पथिक कब आया? 1927 ईस्वी में। ठीक है, सदगुरु शरण अवस्थी जी का गद्य गीत है भ्रमर पथिक। कब आया? 1927 ईस्वी में। फिर है दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, इनका गद्य गीत है हृदय की हिलोर। हृदय की हिलोर, ये कब आया? 1928 ईस्वी में। हृदय की हिलोर किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी का गद्य गीत है। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान दें, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी।
कौन? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी। इनका गद्य गीत है वियोग। वियोग कब आया? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है वियोग। किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का। फिर है अगले गद्य गीतकार शांति प्रसाद वर्मा जी। शांति प्रसाद वर्मा जी, इनका गद्य गीत चित्रपट। कौन सा? चित्रपट। कब आया? 1932 ईस्वी में, सेम ईयर। ठीक, चित्रपट गद्य गीत है शांति प्रसाद वर्मा जी का और यह आया 1932 ईस्वी में। गौर करेंगे दोस्तों, अगले गद्य गीतकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका गद्य गीत है दोस्तों। इनका गद्य गीत मुझे 2 नामों से मिला है। ठीक है, मैंने गूगल भी किया था लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा, तो दोनों नाम मैंने लिख दिए हैं। दोनों में से जो भी आए आप समझ जाना रामकुमार वर्मा जी के गद्य गीत की बात हो रही है। एक नाम मिला है हेमहास। क्या मिला है? हेमहास। बाकी आप अपनी पुस्तकें भी देख लें एक बार। ठीक, और दूसरा नाम मिला है हिमसार। तो दोनों में से जो भी नाम आपकी किताबों में हो आप उसे फॉलो करें। ठीक, तो ध्यान दें, हिमहास या फिर हिमसार। ठीक है, ये गद्य गीत किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। कब आया? 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का गद्य गीत हिमहास या फिर हिमसार कब आया? 1935 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है अगले गद्य गीतकार अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इनके गद्य गीत हैं, ध्यान दें, भग्न दूत। भग्न दूत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया ये? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। फिर आया अज्ञे का दूसरा गद्य गीत चिंता। चिंता कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी। एक बार फिर से सुने, अज्ञे के गद्य गीत कौन सा? भग्न दूत। भग्न दूत कब आया? 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी। फिर आया चिंता 1942 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे छायावादोत्तर युगीन गद्य गीतों की। ठीक, तो ध्यान दें, छायावादोत्तर हमारे गद्यकार हैं कौन? तेज नारायण काक। तेज नारायण काक। ठीक है, इनका गद्य गीत है मदिरा। मदिरा कब आया? 1935 ईस्वी में। फिर आया निर्झर और पाषाण। निर्झर और पाषाण 1943 ईस्वी में। निर्झर और पाषाण। तो एक बार फिर से सुने, तेज नारायण काक। तेज नारायण काक, इनका गद्य गीत मदिरा कब आया? 1935 ईस्वी में। फिर आया निर्झर और पाषाण 1943 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे तेज नारायण काक जी के गद्य गीतों को। ठीक है, अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान दें, दिनेश नंदिनी डालमिया। दिनेश नंदिनी डालमिया जी, इनके गद्य गीत हैं शबनम। शबनम कब आया? 1937 ईस्वी में। ठीक है, फिर आया मोक्ती माल। मोक्ती माल 1938 ईस्वी में। मोक्ती माल। फिर आया शारदिया। शारदिया कब आया? 1939 ईस्वी में। शारदिया। फिर आया, इंपॉर्टेंट है शारदिया, किसका है? तो दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य गीत है। कब आया दोस्तों? 1939 ईस्वी में। फिर आया दोपहरिया के फूल। दोपहरिया के फूल, ये कब आया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी। फिर आया वंशी रव। वंशी रव, ये कब आया? 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में। फिर आया उन्मन। उन्मन कब आया दोस्तों? तो ये भी आया 1945 ईस्वी में। किसका गद्य गीत है? तो ध्यान रखें, दिनेश नंदिनी डालमिया जी का। फिर है स्पंदन। स्पंदन, ये गद्य गीत कब आया? तो 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में। एक बार फिर से सुनेंगे,
ध्यान दें दोस्तों, दिनेश नंदिनी डालमिया, इनका गद्य गीत शबनम कब आया? 1937 ईस्वी में। फिर आया मोक्ती माल 1938 ईस्वी में। फिर आया शारदिया 1939 ईस्वी में। फिर आया दोपहरिया के फूल 1942 ईस्वी में। फिर है वंशी रव 1945 ईस्वी में। फिर आया उन्मन 1945 ईस्वी। फिर आया स्पंदन 1949 ईस्वी। तो ध्यान रखेंगे दिनेश नंदिनी डालमिया जी के गद्य गीतों को, ठीक है। अगले गद्य गीतकार हैं कौन? ध्यान देना, राम प्रसाद विद्यार्थी रावी जी, ठीक है। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी जी, इनका गद्य गीत है पूजा। पूजा कब आया? 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी। फिर आया इनका अगला गद्य गीत शुभ्रा। शुभ्रा कब आया? तो ध्यान रखें 1942 ईस्वी, ठीक है। तो राम प्रसाद विद्यार्थी रावी जी के दो गद्य गीत हैं। एक है पूजा जो आया 1937 ईस्वी। फिर है शुभ्रा जो आया 1942 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान दें, भंवरलाल सिंधी जी। भंवरलाल सिंधी जी, ठीक। इनका गद्य गीत है वेदना। वेदना कब आया? 1937 ईस्वी में, ठीक है। भंवरलाल सिंधी जी का गद्य गीत वेदना कब आया? 1937 ईस्वी में। फिर आया राजनारायण में मेहरोत्रा रजनीश जी। कौन? राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश जी। मल्होत्रा नहीं है, मेहरोत्रा ही है, ठीक। तो ध्यान रखें, इनका गद्य गीत है आराधना। कौन सा? आराधना कब आया? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश जी का गद्य गीत है आराधना। समय है 1939 ईस्वी। गौर करें दोस्तों, अगले गद्य गीतकार हैं कौन? डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, इनके गद्य गीत हैं शेष स्मृतियां। इंपॉर्टेंट है, रघुवीर सिंह जी का गद्य गीत है शेष स्मृतियां। कब आया? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी। फिर आया इनका अगला गद्य गीत, कौन सा? जीवन धुली। जीवन धुली, ये कब आया? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने, डॉक्टर रघुवीर सिंह जी, इनका गद्य गीत है शेष स्मृतियां। कब आया? तो ध्यान रखें 1936 ईस्वी। फिर आया इनका अगला गद्य गीत जीवन धूली, ये कब आया? 1951 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले गद्य गीतकार हैं परमेश्वरी लाल गुप्त। परमेश्वरी लाल गुप्त, इनका गद्य गीत है बंदी की कल्पना। बंदी की कल्पना कब आया? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में परमेश्वरी लाल गुप्त जी का गद्य गीत, कौन सा? बंदी की कल्पना। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनका गद्य गीत है चिंता, ठीक है। कब आया? 1942 में। चिंता हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चिंता के अलावा इनका एक गद्य गीत और है भग्न दूत। ध्यान रखेंगे, किसका है चिंता? तो अज्ञे जी का गद्य गीत है चिंता, 1942। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान देना, माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका गद्य गीत साहित्य देवता कब आया? 1943 ईस्वी में। साहित्य देवता 1943 ईस्वी, किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का गद्य गीत है साहित्य देवता। समय याद रखें 1943 ईस्वी। फिर है वियोगी हरि जी। वियोगी हरि जी, इनका गद्य गीत है श्रद्धा कर्ण। श्रद्धा कर्ण, ये ना नहीं होगा, ये अणा वाला ना होगा, ठीक है। तो श्रद्धा कर्ण वियोगी हरि जी का, ठीक। कब आया? 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में, ठीक है। रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लें। तो ध्यान रखें, वियोगी हरि जी का गद्य गीत है श्रद्धा कर्ण, 1949 ईस्वी। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान दें,
ब्रह्मदेव जी। कौन? ब्रह्मदेव जी। इनका गद्य गीत है निशित। कब आया? 1945 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है निशित। फिर है आंसू भरी धरती। आंसू भरी धरती किसका है? ब्रह्मदेव जी का गद्य गीत है। कब आया? 1948 ईस्वी में। फिर आया दोस्तों उदीची। उदीची कब आया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी। फिर आया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कब आया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों। ब्रह्मदेव जी, ब्रह्मदेव जी का गद्य गीत है निशित। कब आया? 1945 ईस्वी में। फिर आया आंसू भरी धरती। आंसू भरी धरती 1948 ईस्वी। फिर आया उदीची। उदीची कब आया? 1956 ईस्वी में। फिर आया अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कब आया? तो ध्यान रखें 1969 ईस्वी में। ये सभी गद्य गीत हैं ब्रह्मदेव जी के, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले गद्य गीतकार हैं व्यवहार राजेंद्र सिंह। व्यवहार राजेंद्र सिंह, ठीक है। इनका गद्य गीत है मौन के स्वर। मौन के स्वर कब आया? 1951 ईस्वी में, ठीक है। मौन के स्वर किसका गद्य गीत है? व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का, ध्यान रखेंगे। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान देना, रंगनाथ दिवाकर। रंगनाथ दिवाकर जी, इनका गद्य गीत है अंतरात्मा से। अंतरात्मा से कब आया? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है अंतरात्मा से। किसका है? रंगनाथ दिवाकर जी का गद्य गीत है, ठीक। फिर है महावीर शरण अग्रवाल। महावीर शरण अग्रवाल जी, इनका गद्य गीत है गुरुदेव। कौन सा? गुरुदेव। कब आया? 1953 ईस्वी में, ठीक है। 1953 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है गुरुदेव। किसका है? महावीर शरण अग्रवाल जी का। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान देना, ठाकुर राम आधार सिंह जी। ठाकुर राम आधार सिंह जी, इनका गद्य गीत है लहर पंथी। लहर पंथी कब आया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में लहर पंथी किसका गद्य गीत है? ठाकुर राम आधार सिंह जी का, ध्यान रखें। फिर है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। ध्यान रखना दोनों नाम अलग अलग हैं, ठीक। ठाकुर राम आधार सिंह जी अलग हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी अलग हैं, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका गद्य गीत है उजली आग। उजली आग कब आया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है रामधारी सिंह दिनकर जी का गद्य गीत उजली आग, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले गद्य गीतकार हैं कौन? कांति त्रिपाठी जी। कांति त्रिपाठी जी का गद्य गीत है जीवन दीप। जीवन दीप कब आया? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है जीवन दीप। किसका है? कांति त्रिपाठी जी का। फिर है राजा राधिका रमन जी। राजा राधिका रमन जी, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्य गीत है, कौन सा? प्रेम लहरी। प्रेम लहरी, तो ध्यान रखें, प्रेम लहरी किसका गद्य गीत है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे, अगले गद्य गीतकार हैं माधव प्रसाद पांडे जी। माधव प्रसाद पांडे जी, इनका गद्य गीत है चितवन के फूल। चितवन के फूल कब आया? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में चितवन के फूल, ठीक है, तो ध्यान रखें, माधव प्रसाद पांडे जी। फिर है मधुनीर। मधुनीर, ये गद्य गीत कब आया? 1985 ईस्वी में। मधुनीर 1985 ईस्वी। फिर है स्वर्ण नीरा। स्वर्ण नीरा, ये गद्य गीत कब आया? तो 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है स्वर्ण नीरा। फिर है पराती
संजवाती, कौन सा? पराती संजवाती। ये गद्य गीत कब आया? तो 2000 ईस्वी में। ध्यान रखें 2000 ईस्वी, ईस्वी लिखना भूल गई हूं तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक। फिर है रूप गीत। रूप गीत ये कब आया? तो रूप गीत गद्य गीत आया 2000 ईस्वी में, सेम ईयर, ठीक। फिर आया सृजन पूजा। सृजन पूजा ये भी आया 2000 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इनके 4 गद्य गीत, स्वर्ण नीरा, पराती संजवाती, रूप गीत, सृजन पूजा, ये सभी आए 2000 ईस्वी में, ठीक है। और जो चितवन के फूल है वो कब आया? 1974 ईस्वी में। और मधुनीर कब आया? 1985 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे माधव प्रसाद पांडे जी के गद्य गीतों को। अगले गद्य गीतकार हैं कौन? प्रोफेसर जितेंद्र सूद। प्रोफेसर जितेंद्र सूद, इनकी गद्य कृति है कौन सी? पतझड़ की पीड़ा। पतझड़ की पीड़ा कब आई? 1996 ईस्वी में। 1996 ईस्वी में आई हुई कृति है पतझड़ की पीड़ा। कैसी कृति? गद्य काव्यात्मक कृति, यानी गद्य गीत है प्रोफेसर जितेंद्र सूद जी का, पतझड़ की पीड़ा 1996 ईस्वी। फिर है अशोक वाजपेयी जी। कौन? अशोक वाजपेयी जी। इनका गद्य गीत कौन सा? कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में आया हुआ गद्य गीत है कहीं नहीं वहीं। किसका है? अशोक वाजपेयी जी का। ध्यान रखेंगे। अगले गद्य गीतकार हैं कौन है? राजेंद्र अवस्थी जी, ठीक है। राजेंद्र अवस्थी जी जो कि कादम्बिनी पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं, ठीक है। राजेंद्र अवस्थी जी कादम्बिनी पत्रिका के संपादक भी रह चुके हैं। और इनका गद्य गीत है काल चिंतन। काल चिंतन ध्यान रखेंगे, राजेंद्र अवस्थी जी का गद्य गीत है काल चिंतन। अगले गद्य गीतकार हैं, ध्यान दें, ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय जी, इनका गद्य गीत है सौंदर्योपासक। कौन सा? सौंदर्योपासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य भी माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बात होगी यहाँ पर 2 बातें हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। अभी बताती हूँ, पहले ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहीं से प्रश्न बनेगा, ये बात ध्यान रखें। ब्रजनंदन सहाय जी, इनका हिंदी का प्रथम गद्य काव्य माना गया है। क्या? इनकी रचना सौंदर्योपासक। सौंदर्योपासक, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखना, यहाँ एक नोट है, पहले इसे पढ़ें, ठीक। तो गद्य काव्य की सर्वप्रथम रचना राय कृष्ण दास जी की साधना यानी 1916 ईस्वी में आई हुई कृति को माना गया है, ठीक। तो अब यहाँ पर 2 बातें हैं जो एक जैसी हैं, ठीक। तो अब मैं जो बात बता रही हूँ ये ध्यान से सुनना। आपके प्रश्न पत्र में जब भी प्रश्न आए कि हिंदी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, ठीक है, तो आप बताएंगे, देखो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में अगर ब्रजनंदन सहाय जी हैं और कृति है सौंदर्योपासक, तो आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो देंगे वो देंगे ब्रजनंदन सहाय जी की कृति को, ठीक। अगर ब्रजनंदन सहाय जी नहीं है और ऑप्शन में नाम है किसका? राय कृष्ण दास जी का, ठीक है, और कृति है साधना, तब आप प्रायोरिटी देंगे राय कृष्ण दास जी को। और अगर मान लें कि ऑप्शन में दोनों ही हैं, ब्रजनंदन सहाय भी हैं और राय कृष्ण दास जी भी हैं, तब आप प्रायोरिटी देंगे किसको? कृति के संदर्भ में प्रायोरिटी देंगे आप ब्रजनंदन सहाय जी को, ठीक है। पूछी जाएगी सर्वप्रथम या प्रथम गद्य काव्यात्मक कृति कौन सी है, तो आप बोलेंगे ब्रजनंदन सहाय। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम गद्य काव्यकार कौन है या गद्य गीतकार कौन है, तब आप प्रायोरिटी देंगे राय कृष्ण दास जी को, ठीक है। ये बहुत ही मतलब जरूरी बात है, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, प्रश्न यहीं से बनेगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको बातें क्लियर हैं
तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, लेकिन पूछी किस ढंग से जा रही है और आपको किस बात का क्या उत्तर देना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।